हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, अगर हमें किसी काम को करना हो, किसी एम को अचीव करना हो, किसी पोजीशन पे पहुंचना हो, तो हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। आखिर मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों है? तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक इसी के ऊपर है, व्हाट इज़ मोटिवेशन। आज हम इसी के बारे में इसको समझने की मोटिवेशन को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। Motivation is nothing but force, power, which gives confidence, gives internal power and fill with fresh energy। दोस्तों, मोटिवेशन जो है हमें एक फ्रेश एनर्जी देता है, एक पावर देता है, अंदर से एक आवाज़ आती है कि यस यू कैन डू इट। मोटिवेशन हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। दोस्तों, मैं आपको एक अपना किस्सा सुनाऊंगा जिससे आप ये समझ सकोगे कि मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों है। दोस्तों, मैं पहले एक स्मॉल कंपनी में काम करता था। वहाँ पे सैलरी भी ठीक ठाक नहीं थी एंड आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब इन एमएनसी। मैं एमएनसी में एक जॉब की कोशिश कर रहा था कि कहीं पे लग जाए। तो उस समय मैं कहीं भी जॉब में देता, इंटरव्यू देता, आई वाज ऑलवेज गेट रिजेक्टेड। मेरा जो मोटिवेशन है काफ़ी डाउन हो जाता था, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी डाउन हो जाता था। तो मैंने एक मोटिवेशन वीडियो देखा, आई विल नॉट टेक द नेम, बट मैंने जब उनका देखा तो मुझे लगा ये काफ़ी आसान है। मैंने अपने आप को बोला आसान है और काफ़ी आसान है, मैं कर सकता हूँ। और विदाउट प्रिपरेशन आई वेंट टू द फ्लो। मैंने टेक्निकल राउंड को क्लियर किया। आई रीच टू एचआर राउंड एंड देयर आई गॉट रिजेक्टेड अगेन। बट एट दैट डे मुझे समझ में आया कि इफ़ योर कॉन्फिडेंस इज हाई, अगर आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा है, देन यू कैन डू इट, देन रियली इट्स वेरी इजी, आसान है। तो दोस्तों, जो मोटिवेशन है ऑलवेज एक फील देता है, एक न्यू फील देता है, आपके अंदर में एक एक्साइटमेंट भरता है, इसलिए ऑलवेज मोटिवेशन रिक्वायर्ड। अगर आप आईएएस और आईपीएस या किसी भी एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन में जॉब को ले लें। आपको जॉब अचीव करने में टाइम लगेगा। तो फिर आपको हर एक समय आपका कॉन्फिडेंस हाई रहे कि यस यू कैन गेट दैट। इसके लिए आपको कहीं से कुछ ना कुछ एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत चाहिए होती है। अगर वो एक्सटर्नल फोर्स आपको मिलता रहे, दे अगर आपको कोई किक मिलती रहे, तो आप उस चीज़ को अचीव करने में लगे रहोगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लगता है कि विदाउट मोटिवेशन, अगर आपको अपना जो इंटरनल विलिंग्स है उसके थ्रू अगर आप अपने राह को आसान बना सकते हो, देन यू कैन डू इट। बट इफ यू आर फोर्स टू डू समथिंग, अगर आपको लगता है कि हमें करना है, मुझे पसंद नहीं बट आई हैव टू डू इट, तो फिर उसमें आपको एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत है। क्योंकि जो मोटिवेशन होता है दो टाइप का होता है, एक इंट्रिंसिक, एक एक्सट्रिंसिक। दोस्तों, मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, एक एक्सट्रिंसिक, दूसरा इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज बेसिकली अ परमानेंट मोटिवेशन, यू कैन से। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो आता है आपके इंटरनल डिजायर से आता है, इंटरनल डिजायर से आता है मतलब आपकी इंटरनल विलिंग्स। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल डिजायर। दोस्तों, मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा कि व्हाट इज इंटरनल और एक्सटर्नल। दोस्तों, मैं इसको एक डे टू डे लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप जिम जाते हो। आप जिम में जाकर रजिस्ट्रेशन भी करते हो, पूरे पैसे पेमेंट कर देते हो। लेकिन क्या आपने देखा है कि पैसे देकर भी लोग जिम को छोड़ देते हैं? क्यों? क्या ये उनका इंटरनल डिज़ायर से उन्होंने जिम को जॉइन किया था या एक्सटर्नल किसी को देख के, किसी से मोटिवेटेड होकर, यस इफ ही इज़ डूइंग, अगर कोई वो कर रहा है देन मैं भी करूँगा, ये सोचकर किया था? या उसकी इंटरनल डिज़ायर थी कि मैं वो करूँगा, मैं जिम एक्सरसाइज़ करूँगा, मैं डेली एक्सरसाइज़ करूँगा? क्या ये उसकी इंटरनल डिज़ायर थी? यही 2 चीज़ सोचने की ज़रूरत है। अगर आप कोई काम कर रहे हो, तो क्या वो आपकी इंटरनल डिज़ायर है? अगर वो इंटरनल डिज़ायर से है, देन दैट इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, दैट इज़ अ काइंड ऑफ परमानेंट मोटिवेशन। जैसे अगर आप फिटनेस फ्रीक हो, तो आप परमानेंटली मोटिवेटेड हो फॉर दैट फिटनेस फ्रीक। आप हमेशा एक्सरसाइज़ करते हो, डेली एक्सरसाइज़ करते हो।
लेकिन अगर आप फिटनेस फ्रीक नहीं हो, यू आर फूडी, देन आप क्या करोगे कि आप 2 दिन जिम जाओगे, फिर 3 दिन जिम जाओगे, फिर छोड़ दोगे उसको। लेकिन जो फिटनेस फ्रीक है, वो डाइट को भी कंट्रोल करता है, वो डेली एक्सरसाइज भी करता है। सो दैट इज बेसिकली फ्रॉम द इंटरनल डिजायर, फ्रॉम द इंटरनल विलिंग्स। या तो ये इंटरनल विलिंग्स या इंटरनल डिजायर किसी चीज के चलते हो, किसी भी कारण से डेवलप हो सकती है, या तो उसके अंदर से हो या फिर किसी कारण से डेवलप भी हो सकता है। सो दैट इज बेसिकली अ परमानेंट, परमानेंट मोटिवेशन। जब तक वो उसके अंदर से आवाज आती है तो परमानेंटली मोटिवेटेड है, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। लेकिन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है किसी एक्सटर्नल डिजायर से होता है। अगर वो किसी चीज को देखकर, जैसे यहाँ पे अगर आप जिम ज्वाइन करते हो किसी दूसरे को देखकर, दैट इज एक्सट्रिंसिक, दैट इज नॉट कमिंग फ्रॉम यू, दैट इज कमिंग फ्रॉम समवन, बट यू आर ट्राइंग टू गेट दैट, यू आर ट्राइंग टू डू दैट। सो दैट इज फ्रॉम एक्सटर्नल डिजायर, सो दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।